नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मनीष की पाठशाला में। और अपने टॉपिक चल रहा था राजस्थान में गुर्जर प्रतिहार वंश भी। और उम्मीद करता हूं जो अपने अब तक गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में पढ़ा है वो आप सभी को याद हो गया होगा भी। ठीक है, अपने देखा था भी गुर्जर प्रतिहार वंश है, उसके संस्थापक हरिश्चंद्र थे, फिर नागभट्ट पढ़ा, वस्त्राज पढ़ा भी। ठीक है, उसी को कंटिन्यू करते हैं और आगे देखते हैं। कुछ समय बाद शासक बना भी। ठीक है, ये इधर से अरबी आक्रमण जारी है और यहां पर अब जो आगे शासक बना वह था नागभट्ट द्वितीय भी। ठीक है, जब नागभट्ट द्वितीय शासक बना उस समय यहां पर जो अपने कन्नौज के अंदर पड़ा था दोआब, गंगा और यमुना का जो दोआब था कन्नौज, और कन्नौज में चल रहा था आयुध वंश भी। और आयुध वंश का इस समय जो शासक था वह था चक्रायुध भी। ठीक है, इस नागभट्ट द्वितीय ने क्या किया, इस चक्रायुध पर आक्रमण कर इसे पराजित किया भी। याद रखना, किसको? चक्रायुध को। और अब कन्नौज पर किसका अधिकार हो गया? अब कन्नौज पर प्रतिहार वंश का अधिकार हो गया भी। किसको पराजित किया? चक्रायुध को भी। और इसकी स्थापना की थी यहां पर पहले शासक कौन था? इंद्रायुध था भी। ठीक है, और उसके बाद इस नागभट्ट द्वितीय ने उपाधि धारण की। एग्जाम की दृष्टि से इसकी उपाधि भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, परम भट्टारक महाराजा धीराज में। परम भट्टारक महाराजा धीराज की उपाधि धारण की किसने? और उसने नागभट्ट द्वितीय ने भी। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि किसे दी गई थी? तो नागभट्ट द्वितीय को दी गई थी। आगे परमेश्वर भी। ठीक है, एक बात याद रखना बेटा, चौहान वंश में और गुर्जर प्रतिहार वंश में उपाधि है वह शासक की सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है भी। आरपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है ये उपाधियों में से। सिर्फ कहां पर ज्यादा? चौहान वंश और गुर्जर प्रतिहार वंश में उपाधियों पर ज्यादा ध्यान देना है। बाकी वंशों में जो मेवाड़, मारवाड़ और वाकी पढ़ेंगे उन पर उपाधियों का इतना प्रभाव नहीं है। मेवाड़ वाली उपाधियां फिर भी पूछ लेते हैं। क्लियर है? अब देखो, इसने नागभट्ट द्वितीय ने गंगा में समाधि ली थी। ठीक है, अब गंगा में समाधि ली तो क्या होगी भी? जल समाधि ली। ठीक है, तो इसके बारे में उल्लेख मिलता है भी नागभट्ट द्वितीय है उसने गंगा नदी में जल समाधि ली थी भी। कहां से मिलती है? एक ग्रंथ है प्रभावक चरित्र भी, जो चंद्र प्रभु सूर्य ने लिखा। जानकारी चंद्र प्रभु सूरी द्वारा रचित। ठीक है भी। अब एक बात याद रखना, एक ज्ञानभद्र सूरी, एक चंद्र प्रभु सूरी, दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं और अलग अलग शासकों के समय में भी है। ठीक है, के द्वारा कृत प्रभाव चरित्र ग्रंथ में भी। प्रभाव चरित्र ग्रंथ में क्या लिखा इस ग्रंथ में भी? नागभट्ट द्वितीय ने गंगा नदी में जल समाधि ली थी भी। ठीक है, और इसी के साथ जानकारी मिलती है भी नागभट्ट द्वितीय ने चक्रायुध को पराजित किया था। ठीक है, इस नागभट्ट द्वितीय का जो शासनकाल था वह था 805 से 833 ईस्वी तक। ठीक है, इस नागभट्ट द्वितीय के बाद में शासक बना रामभद्र भी। ठीक है, यह रामभद्र क्या था? इसी का पुत्र था भी। नागभट्ट द्वितीय का पुत्र ही आगे जाकर
शासक बना रामभद्र। कब? 833 ईस्वी से लेकर 836 ईस्वी तक। मात्र 3 साल ही शासन किया है, तो ज़्यादा लंबा चौड़ा काम इसने किया नहीं था। ठीक है, लेकिन एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि इसके समय जो बंगाल में देवपाल था वह बहुत ही पराक्रमी और शक्तिशाली शासक था भी। ठीक है, के समय पाल वंश के शासक देवपाल ने प्रतिहारों से कुछ राज्य ओब्लिक स्थान छीन लिए। किसने? देवपाल ने भी। ये देवपाल अपने लिए महत्वपूर्ण है। यह बंगाल में जो पाल वंश था उसका सबसे खतरनाक और पराक्रमी शक्तिशाली राजा था भी। ठीक है, और कौन कौन से स्थान से ये राज्य छीने? बिहार और उड़ीसा भी। बिहार प्लस उड़ीसा भी ये इसने छीन लिए थे प्रतिहारों से भी। ठीक है, फिर उसके बाद शासक बना इसी रामभद्र का पुत्र मिहिर भोज भी। मिहिर भोज या इसे ही बोलते हैं भोज प्रथम। ठीक है, यह शासक रहा 836 से 885 ईस्वी तक। और एक बात और याद रखना, ये जो शासनकाल है, इन जो प्रतिहारों का शासनकाल है, इनके शासनकाल में से एक क्वेश्चन है नहीं पूछा जाता भी कौन से ने कब से लेकर कब तक राज्य किया, परंतु यह प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि इन राजाओं का सही क्रम क्या था। भी पहले कौन सा राजा शासक बना या उनका कालक्रम क्या था, उसके बाद कौन बना, उसके बाद कौन बना। ठीक है, भी ये मिहिर भोज है। इसके समय में प्रतिहारों की शक्ति चरमोत्कर्ष पर थी। ठीक है, शक्ति चरमोत्कर्ष पर थी, मतलब इसने गुर्जर प्रतिहार वंश को सर्वाधिक ऊंचाई पर पहुंचाया। अभी किसने? मिहिर भोज या भोज प्रथम ने। ठीक है, इस मिहिर भोज की उपाधि भी ठीक है। अब याद रखना, इस मिहिर भोज की उपाधियां एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि इसने चौहानों ये जो प्रतिहार है इनके शासनकाल को सर्वाधिक ऊंचाई तक पहुंचाया था। ठीक है, इसकी उपाधि थी एक तो आदिवरा, एक प्रभास पाटन भी। आदिवरा है, एक थी प्रभास पाटन और एक थी वरुआ। ठीक है, अब इस आदिवरा उपाधि से याद करना, अपने एक उपाधि पहले भी पढ़ी थी, आदि पुरुष भी। आदि पुरुष कहा जाता है अजमेर के जो चौहान वंशीय शासक थे, संस्थापक थे, वासुदेव चौहान को। लेकिन आदि वराह कहा जाता है मिहिर भोज या भोज प्रथम को। जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो उसमें पूछा जाएगा आदि वराह की उपाधि किसकी थी? भोज प्रथम की, भोज द्वितीय की, ठीक है, या फिर कोई और नाम दे देगा। तो आदि वराह की उपाधि किसकी थी? भोज प्रथम या मिहिर भोज की। ठीक है, अब देखो इसकी जो आदि वराह की उपाधि है इसका उल्लेख भी ग्वालियर अभिलेख से मिलता है। ठीक है, और प्रभास पाटन जो उपाधि है वह दौलतपुर अभिलेख से इसकी जानकारी मिलती है। ठीक है, तो इसकी तो मिलती है दौलतपुर अभिलेख से, और इस उपाधि का जिक्र मिलता है या वर्णन मिलता है ग्वालियर अभिलेख से। ठीक है,
फिर बात करते हैं वरुवा। वरुवा की उपाधि प्रदान की थी सुलेमान ने भी, सुलेमान। और ये सुलेमान कौन था? अरबी यात्री था। ठीक है, यह भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आदिवरा किसकी उपाधि थी? मिहिर भोज या भोज प्रथम की थी। किसने दी? कहाँ उल्लेख मिलता है? ग्वालियर अभिलेख से मिलता है। प्रभास पाटन दी, कई जानकारी मिलती है दौलतपुर अभिलेख से। और वरुवा किसने कहा? अरबी यात्री सुलेमान ने कहा भी। क्लियर है? ठीक है, पहले यहां तक देखते हैं। नागभट्ट द्वितीय ने कन्नौज के चक्रयुद्ध को पराजित कर वहां तक अपना साम्राज्य फैलाया। उपाधि परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर। गंगा में जल समाधि ली, जिसकी जानकारी मिलती है चंद्र प्रभु सूरी द्वारा रचित ग्रंथ प्रभाव चरित्र में। रामभद्र के समय देवपाल खतरनाक शासक था, जिसने बिहार व उड़ीसा को छीन लिया भी। फिर शासक बना मिहिर भोज, रामभद्र का बेटा था और 836 से लेकर 885 ईस्वी तक, इतने समय तक, लंबे समय तक शासन किया। इसका मतलब यह एक बड़ा शासक था। इसने प्रत्यारों की शक्ति को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया। और इसकी उपाधियां आदिवराय की जानकारी ग्वालियर अभिलेख से, प्रभास पाटन की दौलतपुर अभिलेख से, और इसको वरुवा कहा अरबी यात्री सुलेमान ने भी। ठीक है, इसके अलावा सुलेमान ने मिहिर भोज, ठीक है, इसके अलावा सुलेमान ने इसे शत्रुओं का नाशक, शत्रुओं का नाशक कहा। ठीक है, कुछ कहते हैं जी इसने ही कहा था मलेच्छों का नाशक भी। किसने कहा था? सुलेमान ने। तो इसके समय सुलेमान है जो अरब देश का यात्री था, वह भारत में आया था और उसने इसके बारे में जानकारी दी भी। ठीक है, शत्रुओं का नाशक कहा। और इसने क्या किया? कुशल प्रशासक भी, कुशल प्रशासक, और साथ ही कहा शक्तिशाली राजा। शक्तिशाली राजा क्यों कहा? क्योंकि इसका साम्राज्य यहां से लेकर कन्नौज तक संपूर्ण उत्तर भारत पर था भी। इसी कारण इसको क्या कहा? शक्तिशाली राजा कहा। किसने कहा? अरबी यात्री सुलेमान ने। इससे पहले अपने पढ़ा हेनसांग। हेनसांग किसके समय आया था? वो चीन का यात्री था, याद रखना बेटा। हेनसांग चीन का यात्री था, वह हर्षवर्धन के समय आया। और यह किसके टाइम में आया? मिहिर भोज के या भोज प्रथम के समय पर आया भी। ठीक है, फिर बात करते हैं, इसने राष्ट्रकूट शासक मिहिर भोज ने राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष वह कृष्ण को पराजित किया, ठीक है। तो यह जो राष्ट्रकूटों के साथ मैंने कहा था ना, 100 वर्षों तक संघर्ष चला भी। ठीक है, इसने इसी 100 वर्षीय संघर्ष के अंतर्गत अमोघ वर्ष वह कृष्ण द्वितीय को पराजित किया। कृष्ण द्वितीय को पराजित किया किसने? मिहिर भोज ने भी। ठीक है, इसके अलावा एक ग्रंथ है स्कंद पुराण भी। ठीक है, स्कंद पुराण में क्या लिखता है कि मिहिर भोज ने तीर्थ यात्रा करने के लिए अपने राज्य का त्याग कर दिया था। तो स्कंद पुराण के अनुसार तीर्थ यात्रा करने के लिए राज्य का त्याग कर दिया, राज्य
ओब्लिक करके सिंहासन कर लेना भी, सिंहासन का त्याग कर दिया है। कहाँ लिखी हुई है ये बात है? स्कंद पुराण में लिखी हुई है भी, ठीक है। तो अपने लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। फिर बात करते हैं, इसने वराह प्रकार के सिक्के चलाए भी, वराह प्रकार के सिक्के चलाए भी। तो वराह का ये क्या कहते हैं, बहुत बड़ा भक्त था भी। सिक्के या मुद्रा भी आ सकता है ऑप्शन में, अगर सिक्के ऑप्शन में ना मिले तो मुद्रा भी मिल सकती है, तो ओब्लिक करके मुद्रा भी कर लेना। तो मुद्रा या सिक्के वराह प्रकार के किसने चलाए थे? तो मिहिर भोज या भोज प्रथम ने चलाए थे भी, ठीक है। इसके अलावा इसने वराह अभिलेख लगवाया भी, कब? 836 ईस्वी में भी। तो यह एग्जाम की दृष्टि से और ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है भी। वराह अभिलेख किसने लगवाया? तो किसने लगवाया? मिहिर भोज या भोज प्रथम ने लगवाया, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं, इसके समय भी देवपाल था, देवपाल के साथ संघर्ष किया, संघर्ष किया भी, ठीक है। तो मैंने बताया था जो देवपाल था वह पाल वंश का एक खतरनाक शक्तिशाली शासक था, और उसके साथ इसने किया। इसके साथ साथ इसने भी, इसके पहले इसके पिता रामभद्र ने और उसके बाद इसने स्वयं ने क्या किया? उसका सामना किया भी। क्लियर है? फिर बात करते हैं, इसके बाद शासक बना इसका पुत्र महेंद्रपाल प्रथम में, ठीक है। तो इसको फिर से देख लेते हैं। सुलेमान ने इसे शत्रुओं का नाशक, कुशल प्रशासक और शक्तिशाली राजा कहा। इसके अलावा राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष व कृष्ण द्वितीय को पराजित किया, देवपाल के साथ संघर्ष किया, वराह अभिलेख लगवाया 836 ईस्वी में। स्कंद पुराण के अनुसार तीर्थ यात्रा करने के लिए अपने राज्य का त्याग कर दिया, और इसने वराह प्रकार के सिक्के या मुद्रा चलाए भी। क्लियर है? फिर इसके बाद शासक बना इसका पुत्र महेंद्रपाल भी, और महेंद्रपाल प्रथम, ठीक है। यह भी एग्जाम की दृष्टि से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि महेंद्रपाल जो प्रथम है उसके 2 अभिलेख मिलते हैं अभी, और वो अभिलेख हैं। तो अभिलेखों में जिस भी शासक की जानकारी मिली है वह अपने लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है, ठीक है। इसने शासक किया 885 ईस्वी से 910 ईस्वी तक। मैं फिर से कह रहा हूं भी, इनके जो शासनकाल का समय है वह अपने लिए ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है। इसके 2 अभिलेख काठियावाड़, किस लिए फेमस है? अभी काठियावाड़ घोड़ों के लिए। तो काठियावाड़ घोड़ों की नस्ल के लिए प्रसिद्ध है। तो इसके 2 अभिलेख काठियावाड़ के उन्ना से प्राप्त हुए, ठीक है। और काठियावाड़ है कहां पर? गुजरात से इसके 2 अभिलेख प्राप्त हुए, उन्ना काठियावाड़ से। और काठियावाड़ में उन्ना से किसके अभिलेख प्राप्त हुए? एग्जाम में आए महेंद्रपाल प्रथम के। फिर बात करते हैं इसकी उपाधियां भी, इसकी उपाधियां भी। तो मैं कह रहा हूं प्रतिहार शासकों की उपाधियां अपने लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है भी, ठीक है। जैसे परम बटारा किसने धारण किया सबसे पहले, फिर परम भागवत किसने लिया, परमेश्वर किसने लिया, ठीक है। ये सारी की सारी अपने लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इसकी उपाधि थी परम बट्टारक भी, ठीक है। एक उपाधि थी महाराजा धीराज, एक उपाधि थी परमेश्वर, ठीक है।
तो इससे पहले भी राजाओं ने ये उपाधियां धारण की थी, इसने भी ये उपाधियां धारण की थी। ठीक है, एक और उपाधि थी परम भागवत भी, परम भागवत उपाधि भी इसी ने धारण की थी। इसके अलावा इसका राजकवि भी, राजकवि था चंद्रशेखर भी, राजकवि था चंद्रशेखर। ठीक है, इस चंद्रशेखर ने इसे निर्भय राज, ठीक है, निर्भय नरेंद्र, निर्भय नरेंद्र, निर्भय राज जैसी उपाधि प्रदान की भी। तो पूछा जाएगा किसने प्रदान की थी, निर्भय राज या निर्भय नरेंद्र की, तो राजशेखर ने प्राप्त प्रदान की थी भी। ठीक है, इसके अलावा एक और दी थी इसने रघुकुल चिंतामणि, रघुकुल चिंतामणि उपाधि प्रदान की भी। ठीक है, किसने प्राप्त प्रदान की, चंद्रशेखर ने प्रदान की है। किसको, महेंद्रपाल को, जबकि इसको ये उपाधियां अन्य किसी ने प्रदान की थी। ठीक है, अब ये राजकवि राजशेखर है, ये अपने लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस राजशेखर के ग्रंथ भी, ठीक है, सबसे प्रसिद्ध तो आप सभी जानते हो कपूर मंजरी भी, है ना। फिर विदुषाल बंजिका, ये तो जो सबसे प्रसिद्ध किताबें हैं सभी जानते हैं भी। बाल भारत, फिर है बाल रामायण। ठीक है, हाँ जी, हाँ ठीक। तो इसकी उपाधियां, इसके ग्रंथ थे कपूर मंजरी, विदुषाल बंजिका, बाल भारत, बाल रामायण, हर विलास, भुवन कोश, हर विलास भुवन कोश। ठीक है, यह इसके प्रमुख ग्रंथ थे और इसके ग्रंथ तो 100% याद करने हैं, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है भी। किसके, चंद्रशेखर के। कौन कौन से, कपूर मंजरी, विदुषाल बंजिका, बाल भारत, बाल रामायण, हर विलास, भुवन कोश भी। ठीक है, एक और बच गया काव्य मीमांसा भी, काव्य मीमांसा। ये सारे के सारे ग्रंथ किसने लिखे थे, चंद्रशेखर ने। और चंद्रशेखर किसका राजकवि था, महेंद्रपाल प्रथम का राजकवि था भी। ठीक है, इसके अलावा इसकी जानकारी, महेंद्रपाल प्रथम की जानकारी कलहण के राज तरंगिणी से मिलती है भी, राज तरंगिणी से। ठीक है, और क्या जानकारी मिलती है कि महेंद्रपाल का अधिकार सिंध तक था भी, अधिकार सिंध, और सिंध कहाँ पर है, पंजाब, पाकिस्तान, वर्तमान में पाकिस्तान तक इसका अधिकार था, जिसकी जानकारी हमें कलहण के राज तरंगिणी से मिलती है भी। अब एक बात और देखना, एक अपने कवि पढ़ा था जलहण भी, याद आया, जलहण किसका पुत्र था, जिसने पृथ्वीराज रासों को पूरा किया था, चंद्रवरदाई का पुत्र था जलहण भी। जबकि ये कौन है, कलहण है, जिसने राज तरंगिणी ग्रंथ लिखा। इस ग्रंथ में महेंद्रपाल का सिंध पर अधिकार है बताया गया है। ठीक है, इसके अलावा इसके बाद शासक बना महेंद्रपाल प्रथम के बाद भोज द्वितीय भी,
भोज द्वितीय। भोज द्वितीय के बारे में ज़्यादा कुछ अपने को जानकारी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसने बहुत ही कम समय तक यानी 910 से 912 ईस्वी तक शासन किया, इसलिए इसकी कोई ज़्यादा खास उपलब्धियां नहीं है। बस इतना याद रखना, इसकी जो उल्लेख है भोज द्वितीय का वह एशियाटिक सोसाइटी ताम्रपत्र में किया गया है। तो इसका उल्लेख एशियाटिक सोसाइटी ताम्रपत्र में किया गया है। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है एशियाटिक सोसाइटी ताम्रपत्र में किस प्रतिहार शासक का उल्लेख है? तो भोज द्वितीय का उल्लेख किया गया है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं अपने। ठीक है अभी अब आगे देखते हैं। तो महेंद्रपाल प्रथम 885 से 910 काठियावाड़ के उन्नाव लेख से प्राप्त होता है, जहाँ से इसकी जानकारी मिलती है। उपाधियाँ परम बटारक, महाराजाधिराज, परमेश्वर और परम भागवती। राजकवि था चंद्रशेखर, जिसने इसे निर्भय राज, निर्भय नरेंद्र, रघुकुल, चिंतामणि और आदि उपाधियाँ प्रदान की भी। चंद्रशेखर के ग्रंथ है कपूर मंजरी, विशाल बंजिका, बाल भारत, बाल रामायण, हरविलास, भुवनकोश और काव्य मीमांसा भी। इसकी जानकारी कलहन के राजतरंगिणी से भी मिलती है। इसके अलावा इसके बाद शासक बना भोज द्वितीय भी, जिसका उल्लेख एशियाटिक सोसाइटी ताम्रपत्र से मिलता है। क्लियर है यहाँ तक? फिर बात करते हैं, इसके बाद शासक बना था भोज द्वितीय के बाद महिपाल भी। भोज द्वितीय के बाद शासक बना महिपाल भी। ठीक है, महिपाल प्रथम शासक बना 914 से 943 ईस्वी तक भी। तो इसका शासनकाल भी लंबा चला। तो जाहिर सी बात है, जिस शासक का शासनकाल लंबा चलेगा वह एग्जाम की दृष्टि से ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा भी। ठीक है, यह एक कुशल और पराक्रमी शासक था। पराक्रमी शासक था। ठीक है भी। इसका भी राजकवि चंद्रशेखर था। चंद्रशेखर था। तो एग्जाम में पूछा जाए कौन सा राजकवि था जो 2 प्रतिहारों का राजकवि रहा भी? चंद्रशेखर रहा, जो किसका रहा? इसका भी महिपाल का भी रहा, और इससे पहले जो द्वितीय था उसका भी रहा था भी। ठीक है, तो राजकवि चंद्रशेखर था और इसका राजगुरु भी था। ठीक है, इसी राजकवि ने महिपाल को आर्यावर्त का महाराजाधिराज और रघुकुल मुकुटमुनि की संज्ञा दी थी। ठीक है, ने महिपाल को आर्यावर्त का महाराजाधिराज व रघुकुल मुकुटमणि की संज्ञा दी। ठीक है, अब यहाँ से दोनों क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं भी। रघुकुल चिंतामणि किसकी उपाधि थी भी? तो महेंद्र प्रथम की थी। ठीक है, और रघुकुल मुकुटमुनि पूछी जाए तो महिपाल प्रथम की थी। ठीक है, उसके बाद इसी के समय ठीक है, अरबी यात्री सुलेमान अरबी यात्री अल मसूदी भारत आया। के समय अरबी यात्री अल मसूदी भारत आया भी। अल मसूदी भारत आया भी।
ठीक है। अब याद रखना यह जो अल मसूदी है यह ज्योग्राफी की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है भी। कैसे? इसी अल मसूदी ने सर्वप्रथम मानसून शब्द दिया था भी। ठीक है, RS 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन था मानसून शब्द किसने दिया था, तो इसी अल मसूदी ने दिया था। अरबी यात्री अल मसूदी ने मानसून शब्द दिया था। ठीक है, उसके बाद के समय राष्ट्रकूट शासक इंद्र तृतीय ने कन्नौज को नष्ट कर दिया। उसको न केवल कन्नौज पर आक्रमण करके उसको विजेता बना बल्कि उसको नष्ट भी कर दिया। लेकिन इस महिपाल ने पुनः कन्नौज पर अधिकार किया। यह भी महत्वपूर्ण है भी। कन्नौज पर अधिकार प्राप्त किया। कन्नौज को प्रतिहारों से छीना किसने? इंद्र तृतीय ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भी। इंद्र तृतीय ने प्रतिहारों से छीनकर कन्नौज को नष्ट कर दिया, लेकिन इसी महिपाल ने वापिस कन्नौज पर अधिकार कर लिया। क्लियर है? फिर इसके बाद शासक बना महेंद्र द्वितीय भी। ठीक है, महेंद्र द्वितीय ने कोई खास योगदान नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि इसने 943 से लेकर 948 ईस्वी तक शासन किया। कम समय पर शासन करेगा तो कोई खास कार्य नहीं कर पाएगा। ठीक है, महेंद्रपाल की मृत्यु के पश्चात, ये तो बैठा था महिपाल प्रथम की मृत्यु के बाद, महेंद्रपाल की मृत्यु के बाद शासक बना उसका पुत्र देवपाल भी। उसके बाद शासक बना देवपाल भी। ठीक है, अब याद रखना एक देवपाल थोड़ी देर पहले पढ़ा था ना। देवपाल वो तो क्या था? पाल वंश का था। लेकिन ये देवपाल किस वंश का है? प्रतिहार वंश का है भी। ठीक है, इसने भी परम बट्टारक महाराजाधिराज व परमेश्वर की उपाधि धारण की। परमेश्वर उपाधि धारण की। ठीक है, इसने भी ये तीनों उपाधि धारण की थी भी। किसने? महेंद्र द्वितीय ने, देवपाल ने भी। ठीक है, इसका शासनकाल ज़्यादा महत्वपूर्ण अपने लिए भी नहीं है। फिर इसके बाद शासक बना विनायकपाल भी। तो ये देखो लगातार आ रहे महेंद्र द्वितीय, देवपाल और विनायकपाल। इसी विनायकपाल के समय हरिसेन ने वृहत कथाकोश लिखा था कि काल में, ठीक है, वृहत कथा कोश लिखा किसने? हरिसेन ने भी। हरिसेन ने। तो यह भी एग्जाम में कम से कम 2-3 बार पूछा जा चुका है भी। यह जो ग्रंथ है वृहत कथा कोश, इसके लेखक कौन है? हरिसेन है भी। अभी तक ये नहीं पूछा गया है हरिसेन किसके दरबार में थे, तो विनायकपाल के दरबार में थे भी। और जिनके द्वारा ग्रंथ लिखा गया कौन सा? वृहत कथा कोश भी। ठीक है, विनायकपाल के बाद जो शासक बना वह था महिपाल द्वितीय भी। महिपाल द्वितीय। ठीक है, जिसकी जानकारी बयाना अभिलेख से मिलती है। बयाना अभिलेख से जानकारी मिलती है। किसकी? महिपाल द्वितीय की जानकारी मिलती है।
क्लियर है? फिर देखते हैं। महिपाल प्रथम कुशल व पराक्रमी शासक था। इसके दरबार का इसका भी राजकवि चंद्रशेखर था, राजकवि था भी और राजगुरु भी था, ये भी याद रखना। कौन था? चंद्रशेखर ने महिपाल को आर्यावर्त का महाराजाधिराज और रघुकुल मुक्तमणि की संज्ञा दी भी। इसी के समय अरबी यात्री अल मसूदी भारत आया और इसी अल मसूदी ने मानसून शब्द सर्वप्रथम दिया था। इसके काल में इंद्र तृतीय ने प्रतिहारों को हराकर कन्नौज को छीन लिया, लेकिन महिपाल ने पुनः प्राप्त कर लिया। फिर शासक बना इसका पुत्र महेंद्र द्वितीय। फिर शासक बना देवपाल। देवपाल ने भी परम बटारक महाराजाधिराज और परमेश्वर की उपाधियां धारण की। फिर शासक बना विनायकपाल, जिसके काल में हरिसेन ने वृहत कथा कोश लिखा भी। ठीक है। और उसके बाद शासक बना महिपाल द्वितीय, जिसकी जानकारी हमें बयाना अभिलेख से मिलती है। ठीक है। इसके बाद शासक बनेगा विजयपाल द्वितीय। विजयपाल द्वितीय। ठीक है। इसी विजयपाल द्वितीय के राजौर अभिलेख से, ठीक है, जो एग्जाम की दृष्टि से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है भी, राजौर अभिलेख, तो इसकी जानकारी राजौर अभिलेख से भी। तो राजौर अभिलेख में इसे क्षितिपाल का पुत्र बताया गया। ठीक है। और दूसरी बात, इसी के काल में प्रतिहार साम्राज्य कई भागों में बंट गया भी। राज्य कई हिस्सों में बंट गया भी। तो यह पूछा जा सकता है, किसके राज्यकाल में प्रतिहारों का कई भागों में विभाजन हो गया? तो किसके काल में? विजयपाल द्वितीय के काल में भी। ठीक है भी। विजयपाल की मृत्यु के बाद शासक बना इसका पुत्र राज्यपाल भी। तो यह अगर बात करें प्रतिहारों में, वत्सराज प्रतिहार के बाद अगर किसी को महत्वपूर्ण शासक कहा जाए तो यह राज्यपाल ही है। क्यों? क्योंकि इसके समय में ही सबसे पहले क्या हुआ था? महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था 960 से 1018 ईस्वी तक में। ठीक है। तो यह इसलिए महत्वपूर्ण है। तो के काल में या के समय 1018 ईस्वी में महमूद गजनवी ने महमूद गजनवी ने आक्रमण किया। आक्रमण, ठीक है। और इस राज्यपाल ने क्या किया? इतना भयंकर आक्रमण हुआ कि राज्यपाल वहां से भाग गया भी। ठीक है। इतना शक्तिशाली शासक था भी, यह वहां से आक्रमण के डर से फरार हो गया, भाग गया भी। जब राज्यपाल भाग गया तो यह बात जो इसके सामंत थे उनको पसंद नहीं आई भी। ठीक है। और फिर उन्होंने क्या किया? राज्यपाल को इसका दंड देने की योजना बनाई और इस राज्यपाल को उन्होंने मार दिया। किसने? चंदेल राजा गंडदेव। चंदेल राजा गंडदेव भी, यह पूछा जा चुका है, आगे भी पूछा जाएगा। वह इसके पुत्र विद्याधर ने इसे मार दिया। किसको?
राज्यपाल को। और क्यों मारा? क्योंकि राज्यपाल ने महमूद गजनवी का आक्रमण का मुकाबला न करके वे वहां से भाग गया भी, और यह बात इनको पसंद नहीं आई, तो चंदेल राजा गंडदेव व उसके पुत्र विद्याधर ने मार दिया भी। मारने के बाद इसके पुत्र त्रिलोचन पाल को शासक बनाया भी। त्रिलोचन पाल को शासक बनाया। ठीक है, तो इसकी मृत्यु के बाद शासक बना त्रिलोचन पाल भी। ठीक है, तो इसका पिता अगर पूछे तो कौन था? राज्यपाल भी। तो राज्यपाल को मारकर त्रिलोचन पाल को यहाँ का शासक बनाया, और इस त्रिलोचन पाल ने 1019 ईस्वी में गजनवी का मुकाबला किया भी, मुकाबला किया। ठीक है, हारा या जीता अलग विषय था, लेकिन भाग जाना अलग विषय था। ठीक है, लेकिन इसने महमूद गजनवी का मुकाबला किया, लेकिन यह पराजित हो गया अभी। ठीक है, यह पराजित हो गया, उसके बावजूद भी यहाँ पर इसने इसका सामना किया था। ठीक है, उसके बाद यहाँ अंतिम शासक था, वह था भी यशपाल। तो सबसे पहले याद रखना, प्रतिहार वंश का आखिरी या अंतिम शासक कौन था? तो यशपाल था भी। इस यशपाल ने कड़ा नामक स्थान पर 1036 ईस्वी में एक लेख मिला है, जिसमें यशपाल व उसके द्वारा दिए गए दान की जानकारी मिलती है। ठीक है, तो कड़ा नामक स्थान से प्राप्त 1036 ईस्वी के लेख से इसके द्वारा दिए गए दान की जानकारी मिलती है। जानकारी मिलती है किसके द्वारा? यशपाल द्वारा दिए गए दान की जानकारी मिलती है। फिर बात करें, कुछ समय बाद यहाँ का शासक बना, इन्हीं का वंश चल रहा था, लेकिन 1093 ईस्वी में, ठीक है भी, याद रखना, 1093 ईस्वी में गढ़वाल शासक चंद्रदेव ने प्रतिहारों से कन्नौज को छीन लिया भी। ठीक है, 1093 ईस्वी में चंद्रदेव गढ़वाल ने प्रतिहारों से कन्नौज छीन लिया भी। कन्नौज क्या कर लिया? छीन लिया भी। तो याद रखना भी, जब अपने पढ़ा था पृथ्वीराज चौहान 1096 ईस्वी में, मैंने बताया था, तो जयचंद गढ़वाल और संयोगिता को लेकर विवाद हुआ था। तो यह चंद्रदेव गढ़वाल का पुत्र ही जयचंद गढ़वाल था। ठीक है, तो 1093 ईस्वी में चंद्रदेव गढ़वाल ने प्रतिहारों से कन्नौज छीन लिया और उनका अस्तित्व वहां से समाप्त कर दिया। इसके बाद कन्नौज पर अधिकार रहा गढ़वाल वंश का। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। फिर देखते हैं विजयपाल। राजौर अभिलेख में इसे क्षितिपाल का पुत्र बताया गया है कि इसी के काल में प्रतिहार राज्य कई हिस्सों में बंट गया। अभी राज्यपाल के समय महमूद गजनवी ने आक्रमण किया, लेकिन यह भाग गया। जब यह डर से भाग गया तो चंदेल राजा गंड व उसके पुत्र विद्यादेव ने इसको मार दिया। फिर शासक बना त्रिलोचन पाल, और त्रिलोचन पाल इसी राज्यपाल का पुत्र था। इसने 1019 में महमूद गजनवी के आक्रमण का सामना किया। फिर कुछ समय बाद यहाँ का शासक बना यशपाल, जिसकी जानकारी कड़ा नामक स्थान पर 1036 ईस्वी के लेख से मिलती है। और कड़ा है कहाँ पर? इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश के अंदर। फिर 1093 ईस्वी के आसपास
चंद्रदेव गहड़वाल ने प्रतिहारों को यहाँ से प्रतिहारों से कन्नौज को छीनकर कन्नौज पर गहड़वाल वंश का स्थापना कर दी हुई। उसके बाद कन्नौज गहड़वालों के अधीन हो गया। क्लियर है? तो यह था एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक गुर्जर प्रतिहार राजवंश में। अब सबसे बड़ी बात बताता हूँ, इन 2 क्लासों में आपको जो प्रतिहार वंश कराया है उतना याद कर लेना। इसके अलावा आपको कहीं से भी कोई भी किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। पूरा डिटेल में करवा दिया, शॉर्ट में भी समझा दिया। यहीं से बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं, आगे भी यहीं से आएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे। धन्यवाद।